Hello student, good morning and Jai Sri Swaminarayan. In the previous period we had studied that there was a secret script which was very important but it should not be published in the newspaper, right? What is the name of the newspaper? Nature. And who is the editor of that newspaper? Taylor. Okay. So James and John Macpherson were worried. Okay, the script was important but it should not be published. Now we will see that what the script it was. James would never have tolerated aspiration on the accuracy of his work or the impiled order that it must be suppressed. Suppress means chupana, dabana. Okay, aspiration means harsh remarks. Okay, so tolerated aspiration, harsh remark on accuracy of his work. तो नेवर हैव टॉलरेटेड, सहन नहीं करना कि उसकी जो एक्यूरेसी है, वर्क की जो एक्यूरेसी है उस पर कोई रिमार्क्स करे, राइट? अगर आप अच्छा काम करते हो फिर भी उसमें से कोई कुछ ना कुछ वीक पॉइंट्स निकालता है तो आपको अच्छा नहीं लगता, राइट? सो डिड दिस जेम्स सेम और द इम्पायर्ड ऑर्डर दैट इट मस्ट बी सप्रेस्ड मतलब दबाना. But he knew Sir John to be a respected scientist and was willing to hear him out. But उसको पता है कि John was a good respected scientist और इस वक्त he was willing मतलब इच्छा रखना, was willing hear him out मतलब वो क्या कहते वो सुनना उसके लिए ज़रूरी था. Please do not misunderstand me, डॉक्टर फॉरेस्टी. अब ये जॉन मैकफरसन क्या कहते कि मुझे मिसअंडरस्टैंड मत करना. I met Taylor today at lunch in the club where he showed me your paper. तो कहते कि आज जब लंच समय था तब टेलर ने एक पेपर बताया. ओके, योर पेपर. आई स्टिल रिटेन इनफ इंटरेस्ट इन एस्ट्रोनॉमी मतलब स्टडी ऑफ स्पेस, राइट? यू नो. एंड ही आस्क्ड फॉर माई ओपिनियन बिफोर सेंडिंग इट टू प्रोफेशनल रेफरी. तो उसने कहा कि उसको प्रोफेशनल रेफरी से भेजने से पहले उसका ओपिनियन मांगा है. आई इमीडिएटली रियलाइज्ड दैट योर रिजल्ट हैज़ प्रोफाउंड इम्प्लीकेशन. तो उसने कहा कि रियलाइज दैट योर रिजल्ट, आपका जो रिजल्ट है वो प्रोफाउंड मतलब लोड्स ऑफ विथ एम्प्लीकेशन इफ इट इज़ करेक्ट, अगर वो सही हुआ तो. ओके तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने देखा कि पूरी जो बात थी वो कहाँ से थी कि मनोज दत्ता ने वो डिस्कवर किया. क्या डिस्कवर किया? कोमेट, राइट? अब उसने इंडिया से अब कहाँ चले गए? स्टोरी पूरी लंदन. और यहाँ पर हमने देखा कि वी सी दैट देयर इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन जेम्स एंड जॉन मैकफरसन. ओके, डॉक्टर फ्रोस्टी एंड जॉन मैकफरसन. तो जॉन मैकफरसन को एक लेटर जो है वो मिला है वो स्क्रिप्ट में, उससे अब वो उस पर डिस्कशन करना चाहते थे. तो वो जो आर्टिकल है, वो जो स्क्रिप्ट है, ऐसा क्या था वो स्क्रिप्ट में कि उसको दुविधा में रख रहे थे, राइट? लेट मी अश्योर यू सर जॉन दैट इट इज़ करेक्ट. डॉक्टर फ्रोस्टी क्या कहते? इट इज़ करेक्ट. आई शेक माई रेपुटेशन ऑन इट. मैं अपनी रेपुटेशन को भी शेक मतलब हिला देना चाहता हूँ. बट दैट स्क्रिप्ट इज़ करेक्ट. जेम्स कुड नॉट कंटेन हिमसेल्फ एनी मोर. अपने आप पर वो कंटेन नहीं कर पाते, राइट? ओके, सो डू यू रियलाइज वॉट विल हैपन इफ कोमेट दत्ता कोलाइड्स विथ द अर्थ एज योर प्रेडिक्ट इट विल. तो वो कहते कि डू यू रियलाइज, क्या आपको रियलाइज है कि कोमेट कोलाइड्स. स्टूडेंट दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. COLLIDS. कोलाइड्स मीन्स स्ट्राइक. अब जो कोमेट दत्ता थी वो किसने कौन सा रास्ता पकड़ा है? तो इट टेक्स द सेम वे वेयर द अर्थ रिवोल्व्स रिवोल्व्स अराउंड द सन. सो सेम वे, अगर एक ही रास्ते पर दोनों चलेंगे तो कोलाइड्स मतलब टकराना तो होगा ही. तो उस पेपर में क्या था कि सो एंड सो डेट को कोमेट दत्ता है जो अर्थ से कोलाइड्स करेगी. अब ऐसा स्क्रिप्ट अगर न्यूज़पेपर में आता है तो क्या होगा? पूरी दुनिया में पैनिक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? लोग डर जाएंगे. एंड दैट इज़ वाई वो
इम्पोर्टेंट था, बट इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं कि वो न्यूज़पेपर में दे दी, वरना पैनिक हो जाएगी पूरी दुनिया में, है ना। द इफेक्ट विल बी कैटेस्ट्रॉफिक। कैटेस्ट्रॉफिक मीन्स वो उसकी जो इफेक्ट होगी वो कैटेस्ट्रॉफिक, वेरी डेंजरस होगी। अगर वो टकराएगी तो पूरी अर्थ का विनाश हो जाएगा। दैट इज़ वाई आई हैव टेकन एक्स्ट्रा केयर टू वेरीफाई माई कैलकुलेशन। इसीलिए वो वेरीफाई करना चाहती थी उसकी कैलकुलेशन को। बेयरिंग रेयर सर्कमस्टांसिस, बहुत कम सर्कमस्टांसिस है। द कोलिजन इज इनएविटेबल। इनएविटेबल मीन्स विच कैन नॉट बी स्टॉप्ड, जिसको रोका नहीं जा सकता। अगर अर्थक्वेक आता है तो कैन वी स्टॉप दैट नेचुरल डिजास्टर? नो, वी कैन नॉट स्टॉप नेचुरल डिजास्टर, इज इट? कौन रोक सकता है नेचुरल डिजास्टर को? कोई नहीं। इट इज नॉट इन द हैंड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, राइट? इट इज द वर्क ऑफ नेचर। सो ह्यूमन बीइंग इज weak to stop it, is unable to stop it. James was confident, but Sir John picked out one qualifying phrase. What are those rare circumstances? तो rare circumstances है उसको बचाने की। Well, it might collide with some asteroids before reaching here. अगर वो कोलिड हो जाता है कोई एस्ट्रॉइड से, अगर आपने साइंस में पढ़ाई होगा एस्ट्रॉइड्स पर भी स्पेस में होती है, अगर वो उससे टकराएगी तो वो रास्ता बदल लेगी अपना, है ना। और माइट जस्ट स्प्लिट अप व्हेन नियर द सन, और सन के पास आएगी तो भी वो जल जाएगी। और इट माइट इवोपरेट, या तो उसका इवोपरेशन भी हो सकता है। किसका? कोमेट का। बट अभी तो क्या खतरा है? उसका और अर्थ का सेम वे है, सेम वे पर दोनों चल रहे हैं। बट वन कैन नॉट काउंट ऑन दीज fortuitous circumstances. We have to proceed on the assumptions that comet Datta will collide with the earth. So those were the rare circumstances. बट अभी तो उसके दिमाग में ये है कि ये और ये डेट को कोमेट दत्ता है वो अर्थ से टकराएगी, तो वो उसको वो कैलकुलेशन पर चलना होगा, राइट। कोमेटरी कोलिजन आर एक्सपेक्टेड टू अकर वंस इन 10 मिलियन ईयर्स, और वो कब होता है? 10 मिलियन ईयर में एक बार होता है। बट नाउ वी नो दैट द नेक्स्ट वन विल अकर इन अ ईयर। अब तो इस महीने में ही वो आने वाला है। 10 months टू बी प्रिसाइज, इंटरजेक्टेड जेम्स। जेम्स उसको रोकते हुए बोलते हैं कि 10 महीने ही अब बची है। थैंक यू फॉर द करेक्शन। डू यू रियलाइज दैट वी हैव ओनली 10 months ऑफ सर्वाइवल लेफ्ट ऑन द एंटायर लिविंग स्पीसीज ऑन द अर्थ? कैन यू इमेजिन दैट ओनली 10 months आर देयर फॉर ऑल लिविंग स्पीसीज ऑन द अर्थ? After 10 months, the earth will finished. The earth will destroy. There will be end of the earth. Don't you think we have to do something to stop all this? क्या आपको नहीं लगता कि हमको कुछ करना चाहिए इसको रोकने के लिए? तो स्टूडेंट, क्या नेचुरल डिजास्टर को रोका जा सकता है? A fleeting smile crossed James' face. एक ऐसी स्माइल उसके चेहरे से दिखाई दी जो विच वॉज फ्लिटिंग, कि जो एक फेक स्माइल हो, जस्ट लाइक अ सिविल सर्वेंट, एज इफ वी आर फेसिंग हियर अ माइनर ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, ही थॉट टू हिमसेल्फ। ये तो उसको ऐसा लग रहा था जैसे कि लॉ और ऑर्डर को मानना और उसको फॉलो करना जैसा था, हाँ, क्योंकि ये तो नेचुरल डिजास्टर था। एंड दैट इज वाई ही हैड गिवन फ्लिटिंग स्माइल। अलाउड ही सेड, हाउ मे आई आस्क, कैन वी प्रिवेंट दिस नेचुरल कैटेस्ट्रोफ? मैं आपसे कैसे पूछूंगी, कैन वी स्टॉप इट, दिस कैटेस्ट्रोफ, दिस डेंजरस डिस्ट्रॉय, जो विनाश होने वाला है, डिस्ट्रॉय होने वाला है। ओके, आई डोंट नो, बट वी हैव नो ओपिनियन बट टू ट्राई। ओके, दे हैव नो ओपिनियन बट दे विल नॉट स्टॉप, दे विल नॉट गिव अप, दे विल ट्राई। I think we need more than 2 brains to handle this situation. Okay, so he had suggested, and for this he needed many brains, because अगर ज़्यादा लोग साइंटिस्ट या एक्सपर्ट के वो अगर सलाह लेंगे तो कुछ ना कुछ तो सलाह या एडवाइस मिलेगी। तो 2 ब्रेन से ज़्यादा है कि कई सारे और ब्रेन्स, मतलब उसके जो विचार है उसके साथ विचार जो है उस पर किया जाए। It is essential to call an urgent meeting of experts from all over the world to think of a countermeasure, and course is total secrecy.
So they have decided that there will be a secret meeting of the expert from all over the world. Okay, and that meeting should be very confidential. वो सीक्रेट मीटिंग होनी चाहिए और वो मीटिंग में कौन होने चाहिए? इन दैट मीटिंग द एक्सपर्ट्स आर फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड शुड मीट. थिंक ऑफ द पैनिक in the world if this dreadful news leaks out means अगर ये स्प्रेड हो जाएगा, लोगों में रूमर फैल जाएगी, ये लोगों को पता चल जाएगा, सो देयर विल बी पैनिक मतलब भगदड़ मच जाएगी, है ना. सर जॉन glanced at the manuscript in James' hand. He had seen the manuscript in the hands of James. My suppressing this paper will not hide the truth, Sir John. वो क्या कहते? माई सप्रेसिंग, मेरे ये पेपर दबाने देने से जो सच है वो बदल तो नहीं जाएगा. कौन सा सच है? जो कोलिड होगा, किसका कोलाइड होगा, किसका? अर्थ का और कॉमेट का. सो दिस इज द ट्रूथ एंड इट विल नॉट बी हिडन इफ द पेपर इज हिडन. जेम्स सेड देर आर अदर हु विल अराइव एट द सेम कंक्लूजन सूनर और लेटर. जल्दी से जल्दी वो क्या करे? एक मीटिंग का अरेंजमेंट करे जिसमें एक्सपर्ट को बुलाया जाए और उसके बारे में सोचा जाए. नो, डू नॉट सप्रेस इट बट टर्न इट डाउन. एड मेनी इफ्स एंड बट्स टू मेक योर कंक्लूजन अपीयर not so certain. I will exert all my influence with friends in other countries to make them exercise a similar restraint for a while. So he decided that he will call the friends who are in other countries, जो साइंटिस्ट है उसके साथ वो डिस्कशन किया जाए. ओके, फॉर हाउ लॉन्ग, कितने दिन तक? अंटिल दिस wretched comet is safely out the way. कब तक? जब तक ये अपना रास्ता बदल ना ले. Let us spend some time now to plan details of this international conference. Now they decided to arrange an international conference. International conference means उसमें पूरे विश्व के जो भी एक्सपर्ट है उसको बुलाया जाएगा as soon as possible. So they made plan. उसके लिए वो प्लान तैयार करते हैं. Shall we call it in a week's time here? क्या हम यही वीक में सबको बुला ले? A week to plan such an important secret conference of international experts. James thought it is an impossible task, but Sir John disagreed and began to spell out details. Okay, so अब ये क्या करेंगे? Within few days or few weeks, they will arrange an international conference and they will discuss on this topic. कौन सा टॉपिक है? कि इसको कैसे रोका जाए जो 10 महीने के बाद जो कैटास्ट्रोफ होने वाला है उसको. So student, here in comprehension check some of the question and answers are there. Okay, so question number 1, 2 and 3 and 4 you have to write in your homework book. Thank you and have a nice day.